अस्सलामुअलैकुम। रमजान पकवान में मैं हूँ आपकी मेजबान राबिया शाहिद। रोजा खुलने से पहले का वो खूबसूरत इंतजार और फिर किचन में रश के आज क्या बनाएं और क्या खाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो क्विक भी होंगी और इजी टू मेक भी। तो चलिए जानते हैं शेफ वसीम से कि आज गौतम किचन में हमारे लिए क्या बन रहा है। अस्सलामुअलैकुम शेफ वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, इसमें ठीक। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुझे खुशबू आना अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी तो मैं आई हूँ तो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो बताएं कि क्या बन रहा है अभी। जी, आज भी हमेशा की तरह सबसे पहले एपिटाइजर बन रहा है और आपको पता होगा एपिटाइजर यकीनन होगा सैब्रोसो का। जी बिल्कुल, क्योंकि रमजान में खूबसूरती यही है कि जब पकोड़े, समोसे, नगेट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो सैब्रोसो हमेशा काम आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। Yes. और इनको बनाना बड़ा इजी है। जी जी, आपने अपने ऑयल को गर्म करना है, बस उसमें ऐड करना है और 3 मिनट के लिए वेट करना है। 3 मिनट आप बिल्कुल आफ्टर 3 मिनट आप उसको निकाल लें और वो ये देखिए क्रिस्पी है और और हमेशा की तरह स्टेन होने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ देना है और फिर ही उनका क्रिस्प जो है वो बरकरार रहेगा। ये टिप है शेफ वसीम की तरफ से। जी बिल्कुल। चलें जी। अच्छा, एपेटाइजर तो हो गया है लेकिन मेन कोर्स में मुझे यहाँ टेबल पर इतना कुछ नजर आ रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो आप मुझे बताएंगे कि हम मेन कोर्स में क्या बना रहे हैं? जी, आज जो हम मेन कोर्स में बनाने जा रहे हैं वो है हम चाइनीज नूडल्स बनाने जा रहे हैं। अरे वाह। और आज मैंने कहा कोई थोड़ा चाइनीज का भी हो जाए साथ, क्योंकि वैरायटी होनी चाहिए। हम सभी कुजीन्स को टच करेंगे। और जैसे जो है हम पाकिस्तानी लोग जो है वो हर फूड को पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, चाइनीज बनाने का भी कुछ तरीका होता है लेकिन कुछ लोग देसी तरीके से भी बनाते हैं चाइनीज को, तो वो टेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो हम ऑथेंटिक चाइनीज में जाएं तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं जी जी उसको पसंद नहीं करेंगे। ओके। तो जब आप अपने कंट्री में उसको बनाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत आपको अपने कंट्री के मुताबिक उसको टच देना पड़ेगा, मसाले ऐड करने पड़ेंगे। बिल्कुल, थोड़े बहुत उसमें आपको स्पाइस ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। सही हो गया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? ओके जी, मैंने ना टाइम को बचाने के लिए जो है और दूसरी बात है इसकी जरूरत थी इसको मैरिनेशन करके 4 घंटे के तक। ठीक है। और मैरिनेशन में आपने क्या क्या चीजें ऐड? मैंने जो चिकन की मैरिनेशन की है, मैंने सिंपल चिकन की स्ट्रिप्स काटी हैं। स्ट्रिप्स काटने के बाद मैंने उसको मैरिनेशन की है। मेरे पास 500 ग्राम चिकन था। ठीक है। 500 ग्राम चिकन को मैंने एक एग लगाया है और उसके अलावा मैंने इसको जो है कॉर्नफ्लोर लगाया है 4 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर मैंने लगाई है 1/2 टेबलस्पून और जो है सोया सॉस लगाया मैंने 1 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और इसके साथ जो मैंने हल्का सा इसको चिकन पाउडर का टच दिया है 1 टीस्पून। अरे वाह, ये तो बहुत सुनने में ही बहुत एक्साइटिंग सा और फ्लेवरफुल साउंड कर रहा है। अच्छा, तब तक ये जब फ्राई हो रहा है तो आप मुझे बाकी चीजें बताएं कि नूडल्स में मजीद चीजें क्या क्या डलती हैं? अच्छा, इसमें हम जो यूज करेंगे, हम करेंगे ओस्टर सॉस यूज करेंगे। ठीक है। सोया सॉस यूज करेंगे। ओके। चिली सॉस यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा अपना फ्लेवर देने के लिए ताकि जो इसको पसंद किया जाए वो हमारे पास मलका का चिली गार्लिक सॉस है। हम इसको मलका के चिली गार्लिक सॉस का फ्लेवर देंगे और उससे थोड़ा इसमें एक रेड शेड भी आ जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने नूडल्स भी पहले से ही बॉईल करके यहाँ पे रख ली हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप उसको ज्यादा देर बॉईल करके रखते हैं तो वो साथ जुड़ जाते हैं और स्टिकी से हो जाते हैं। ओके। अच्छा, नूडल्स को जब आप बॉईल करते हैं तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसको ऑयल नहीं लगाते। अच्छा। जब आप नूडल को बॉईल करो, बॉईल करने के बाद इसको आप फौरन ठंडे पानी के नीचे स्टेन कर लो, अच्छी तरह रख के उसके बाद इसको स्टेन कर लें। ठंडे पानी के नीचे इसको इसलिए रखते हैं कि इसका कुकिंग प्रोसेस हो जाए। ओके। तो उसके बाद जो है आपने ऑयल के साथ इसको पॉलिश कर लेना है। जब आप इसको ऑयल लगा के रख देंगी तो देन आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल सेपरेट है। तो इसलिए इसको ये ऐसे पड़ी भी रहेगी घंटा 2 बॉईल करने के बाद ऑयल लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ लोग पानी में भी ऑयल डाल के इसको बॉईल करते हैं। जी, पानी में भी डाल के करते हैं, बट जब आप इसको पानी से बाहर निकाल के जब इसको रखते हैं, ये होल्ड होता है, तो ये स्टार्च है, बेसिकली मैदे से बनी होती है और इसके स्टार्च होता है। तो वो जो स्टार्च अपना जो है ना वो पड़ा रहने की वजह से वो थोड़ा सोगी हो जाता है और वो जुड़ जाती है। अच्छा, वेजिटेबल्स में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत लिमिटेड सी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देसी लोग, हम गाजर भी डालनी है भाई, कैबेज भी डालनी है, मटर भी डालने हैं, सब कुछ डालना है। तो यहाँ पर बड़ी लिमिटेड सी चीजें हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे कैसे और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। अच्छा, हम जो यूज कर रहे हैं, हम इसके अंदर कैबेज यूज कर रहे हैं, थोड़ा कलरिंग लाने के लिए मैं पर्पल कैबेज यूज कर रहा हूँ। सही हो आप ग्रीन भी यूज कर सकती हैं। कैप्सिकम मैं यूज कर रहा हूँ, कैरेट यूज कर रहा हूँ, ऑनियन यूज कर रहा हूँ और स्प्रिंग ऑनियन में यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो लेकिन अगर इसके लिए रेप्लिकेट अगर हम करना चाहें, जिन लोगों के पास ये वाली चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने पहली बात ये है कि आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक अगर बनाना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ। अगर तो फिर तो एग्जैक्ट को फॉलो करें। अगर आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक बनाना है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है
अगर आपको पीस पसंद है तो वो भी ऐड कर लें, मशरूम पसंद है तो वो भी ऐड कर लें। अच्छा, एग्स भी ऐड करते हैं कुछ लोग? जी, एग जो है वो इसकी मैरिनेशन में चले गए। चिकन को जो मैंने मैरिनेशन किया उसमें मैंने एग डाला, एग का फ्लेवर उसमें चला गया, इसलिए नूडल्स में मैं एग नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं एग तो आप बॉयल एग करके एग के जूलियन काट के वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा शेफ साहब, मुझे ना आज बहुत ही कोई डिफरेंट सी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी है, तो ये आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज आपने ऐसे यूज किया आज? अच्छा, इसका रीजन ये है कि पहले हम कश्मीर का जो कुकिंग ऑयल यूज करते थे, आज मैं जो कश्मीर का वादी जो बनास्पति घी है वो यूज कर रहा हूँ, और जब मैं उसके अंदर फ्राई कर रहा हूँ तो मुझे खुद फील हो रहा है कि उसमें एक जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और जो उसका एक फ्लेवर है, ये बल्कि फूड के फ्लेवर को मुझे उसके अरोमा से फील हो रहा है। कश्मीर का ये जो कुकिंग ऑयल है और ये जो घी है वादी बनास्पति, जी, इसका मतलब ये हमारे कल्चर से एक एनरिच्ड है, और इनके जो फ्लेवर्स हैं वो इतने इनहैंस हैं कि मतलब खाने में खुद ब खुद टेस्ट आ जाता है। जी, ऐसे ही है जैसे हम इसका नाम भी वादी है। जब हम वादियों में जाते हैं तो एक खूबसूरत हवाएं हमें फील होती है, वैसे ही इसके अरोमा से फील हो रहा है, एक फ्रेशनेस आ रही है। डेफिनेटली। अच्छा, अब आप इसको स्टेन करने वाले हैं, राइट? ये हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, इसको भी ज्यादा फ्राई भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। हमने इसको मैरिनेशन की हुई थी, मैरिनेशन करके हमने इसको तकरीबन 4 घंटे रेस्ट दी है, तो आपका मीट टेंडर हो जाता है। सही। और अब जो है इसकी भी जो आपकी फ्राइंग की टाइमिंग है वो 3 से 4 मिनट आप इसको फ्राई कर लें। उसके बाद जब आप इसको स्ट्रेनर में रख देंगे तो जब ये इसकी अपनी जो हीट होगी ये अपनी हीट में भी पकता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका उसके बाद जब हमने इसको स्टर्ल करना है तो देन भी जो इसने पक जाना है। तो ये हमारा चिकन जो है। अच्छा, स्पाइसेस भी यहाँ पर आज हमेशा की तरह मलका के पड़े हुए हैं, तो ये सारे मसाले यूज होंगे कि बहुत ही कुछ मिनिमल से? इसमें से स्पाइस यूज होंगे क्योंकि आपको पता है जी मलका के स्पाइस जो है जो बेस्ट स्पाइस है, तो इसलिए जो है स्पाइस रेंज भी इनकी बहुत वसी है और बहुत सी वैरायटी के स्पाइस देते हैं, तो इसलिए जो है स्पाइस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और जो जो मुझे चाहिए होंगे वो साथ साथ मैं। अच्छा, सॉसेस में यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर 3 किस्म के सॉसेस हैं। जी। विनेगर यहाँ पर नहीं है, अक्सर लोग विनेगर बहुत डालते हैं। हाँ जी, अच्छा, लोग विनेगर भी डालते हैं, बट ये जो मैंने ये जो चिली सॉस रखा हुआ है इसका भी जो फ्लेवर है टैंगी फ्लेवर है। अच्छा, बेसिकली हमने इसके अंदर जो है टैंगी फ्लेवर देना है। सही। तो अगर आप जो ये चिली सॉस यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर विनीग्रेटेड फ्लेवर नहीं है तो देन आप उसको विनीगर यूज कर लें, अगर उसमें है तो वो उसमें बैलेंस हो जाए, जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। अच्छा शेफ साहब, हमारा चिकन तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें वो बताएं नूडल्स का। मैंने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड किया है, ठीक है, और 1/2 टेबलस्पून उसके अंदर चॉप गार्लिक ऐड किया है। अब उसको मैं थोड़ा स्टाइल करूंगा ताकि और जो गार्लिक का कच्चापन खत्म हो जाए और उसका जो रिच फ्लेवर है और अरोमा है वो आ जाए। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद क्या ऐड होने वाला है? अब यहाँ पे मैं कैरेट ऐड करूंगा। कैरेट आपकी ऐसी वेजिटेबल है, ठीक है, जो थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं कि ये नहीं पसंद वो ना डाले, कम भी डाले, ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो ये इशू नहीं है। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी आप चीज बना रहे हैं उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स शेप भी लोग डिफरेंट कट करते हैं, क्यूब में कट कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी है चाइनीज नूडल्स हैं या जिन्हें हम चाउमीन भी बोलेंगे, उसके अंदर जो है वो आपका जूलियन कट मतलब लंबी शेप में ब्रीक कटा हुआ वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी नूडल्स भी लंबी लंबी होती हैं, तो वेजेस भी लंबी कटी होंगी, तो लुक वाइज अच्छा लगता है, मजा आता है देखने से। बिल्कुल। ओके जी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे पहले भी बात करना चाह रही थी कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब सब्जियां फ्राई करते हैं ना, जी, वो जला देते हैं। मतलब हमारे जैसे देसी लोग हैं, जैसे आपने कहा कि वो चाइनीज जो असल चाइनीज होता है ना, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते टेस्ट उसका, क्योंकि वो थोड़े से फीके पकवान टाइप्स होते हैं। जी, तो इसमें वो लोग जला देते हैं। बिल्कुल। बात सारी आ जाती है कि हम जो एशियन पर्सन हैं, स्पेशली पाकिस्तानी है, हमें फ्लेवर लगा हुआ है चीजें हुई भुनी हुई चीजें, अच्छी तरह भुनी हुई चीजें। बट अगर हम ऑथेंटिकली देखा जाए तो अगर चाइनीज को देखें तो वो तो चीजों को कच्चा पक्का रखते हैं, ऐसा ही है, 100% कुक नहीं करते। हाई फ्लेम पे चाइनीज इसीलिए बनता है कि जो उसका जूस है वो पैक हो जाए, ठीक है, और ऊपर से आपकी जो वेजीज है वो कैरमलाइज हो। तो इसलिए जो लोग थोड़ा उसको अपने फ्लेवर के मुताबिक सेट करने के लिए चीजों को भुनाई के चक्कर में थोड़ा जला बैठते हैं। ऐसा ही। यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे अपनी नूडल्स। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि नूडल्स जो हमारी बिल्कुल टोटली सेपरेट है, मतलब ये नहीं है कि साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ही लंबी है, हम इनको काट नहीं सकते? जी, हम इसको काट भी सकते हैं, बट देखिए जो चाइनीज नूडल्स की वो एक जो खूबसूरती और चार्म है ना, देखिए ना, जब ऐसे उठाते हैं बच्चे उठाते हैं तो वो बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। बच्चों का बहुत फेवरेट है। जी बिल्कुल, उसको बच्चे एंजॉय करते हैं वो लंबी लंबी नूडल्स, तो इसलिए जो है इसको काटना बेहतर नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप उसको इजीली खाना चाहते हैं तो देन आप उसको काट भी लें तो बेहतर है। अब यहाँ पे जो हमारे सॉस जाएंगे,
सही। सबसे पहले कौन सी सॉस जा रही है? ऑयस्टर सॉस लगा रहा हूँ। ओके, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका थोड़ा टेस्ट स्मोकी स्मोकी इसका फ्लेवर होगा थोड़ा, ठीक है, और हल्का सा ये बिटर फ्लेवर देगा। बिटर जी, ओके, बट बड़ा इसका यूनिक फ्लेवर है। और इसके साथ ही मैं सोया सॉस ऐड करूंगा। सही। सोया सॉस कितने टेबलस्पून? तकरीबन मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। ठीक है, ठीक हो गया। सोया सॉस के साथ ही मैं इसमें जो है चिली सॉस ऐड कर, ताकि उसमें थोड़ा टैंगी फ्लेवर भी आ जाएगा। ठीक हो वो गया, ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो। तो फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, चिकन कब ऐड होगा? चिकन हमारा जो है वो ऑलरेडी कुक है। ठीक है, आप उसको चिकन को पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना चिकन ऐड कर दिया। ठीक हो गया। हमारी सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं। अब आप, मैं देखती हूँ कि आप रिंग अनियंस ऐड कर रहे हैं। जी, ये मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। स्प्रिंग ओनियन लास्ट में ऐड कर रहा हूँ ताकि उसका जो क्रंच है और कलर है वो बरकरार रहे। अब लास्ट में जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ जो इसके फ्लेवर को डबल करेगा, और हर टेबल पे जब ये जाएगा तो मुस्कुराहट लाएगा, वो है हमारा मलका का चिली गार्लिक सॉस। जी बिल्कुल, और जो सभी का फेवरेट है। और मलका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। बिल्कुल क्योंकि इनका टेस्ट इतना मजेदार है, इनके जितने भी सॉसेज हैं, इनके जितने भी स्पाइसेस हैं, वो आपके खाने के अंदर मतलब जान डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना खाने को, तो आपने अगर उसको चिली गार्लिक सॉस के साथ ले लिया या इनका केचप आपने यूज कर लिया, फिर भी आपका चीज का फ्लेवर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है ये नूडल्स रेडी हो चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा एपेटाइजर भी रेडी है, मेन कोर्स भी रेडी है, लेकिन आज ड्रिंक में आपने नहीं मुझे बताया कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूँ ड्रिंक नहीं बनाते। नहीं, ड्रिंक बनानी चाहिए क्योंकि प्यास लगती है, सबसे पहले पानी चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है। बिल्कुल, आपके कहने के मुताबिक ड्रिंक का यहाँ पे रेंज है, सभी चीजें पूरी। आज मैंने कहा थोड़ा कुछ डिफरेंट सा करवा दे। आज हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। अच्छा, ये तो फिर रेस्टोरेंट स्टाइल हो गया। जी बिल्कुल, आज हम जो है वो चाइनीज के साथ जो है चाइनीज भी सर्व कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी सर्व कर रहे हैं। तो साथ वो पीना कोलाडा जो है हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले पीना कोलाडा बनता कैसे है ये बताएं। पीना कोलाडा के लिए जो है हमने पाइनएप्पल ली है। ठीक है, पाइनएप्पल लिया है। उसके अलावा हमने क्रीम ली है, और उसके अलावा हमने कोकोनट मिल्क लिया है। ठीक है, पाइनएप्पल जूस है और शुगर। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इन सभी चीजों को ऐड करेंगे। क्वांटिटी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। चीजें ऐड ऑन करें और फिर क्वांटिटी भी हमें ऑडियंस को साथ साथ बताते रहें ताकि उनके लिए बहुत आसानी हो बनाने में। पाइनएप्पल के जो है वो आपको फ्रेश पाइनएप्पल भी आप ले सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर निकलेगा। आप टिन पैक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टिन पैक लिया है, और टिन पैक के अंदर जो है रिंग्स होते हैं इसके पाइनएप्पल के, ये आप देख सकते हैं जी। ऑडियंस को भी दिखा देते हैं, ये रिंग्स हैं। ये मैंने तकरीबन 5 रिंग्स इसके लिए। ठीक है, 5 रिंग्स है पाइनएप्पल। अच्छा, इसका जो सिरप होता है वो भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप सिरप इसका ऐड नहीं करना। तो वो थोड़ा उसमें जो इसके अंदर जो लिक्विड गया है वो बेसिकली शुगर सिरप था, वो मैंने उसमें पहले ऐड कर दिया था ताकि ये थोड़ा ड्राई ना हो जी, इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं करूंगा। अब यहाँ पे पाइनएप्पल जूस है। आप पाइनएप्पल जूस जो है वो आप कैन वाला भी यूज कर सकते हैं, टेट्रा पैक वाला भी यूज कर सकते हैं। ये पाइनएप्पल के जूस है वो तकरीबन मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये 2 कप जी। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्रीम जी। हम थोड़ा इसको क्रीमी बनाने के लिए, थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, तो मैं इसे 3 टेबलस्पून है 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट हमारा जो यूज होगा वो है कोकोनट मिल्क भाई। जी। ओके, अब जो इसमें फ्लेवर लाएगा वो है हमारा कोकोनट मिल्क, और ये तकरीबन मैंने 1 कप था वो मैंने ऐड कर दिया कोकोनट। अच्छा, तो शेफ साहब हमें ये भी बताएं कि वो लोग जिनके पास कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो वो सादा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, अब उसमें ये है कि आपने फ्लेवर लाना है कोकोनट का और थोड़ा उसको क्रीमी भी करना है। उसके लिए ये है कि आपके पास प्योर मिल्क हो। ठीक है, और आपको अगर वो जो कच्ची गिरी जिसको बोलते हैं जी वो अवेलेबल है। हाँ जी, फ्रेश कोकोनट जो होता है वो अवेलेबल है, वो उसको लें, उसको आप क्रश करें, उसको दूध में डाल के पका लें। ठीक है, पका के फिर उसको स्टेन कर लें, तो वो इससे मिलता जुलता फ्लेवर इसका बन जाएगा। तो वो तो आपको पता इजीली ये चीजें अवेलेबल। ठीक हो गया। तो अब जो है हम इसको ब्लेंड करेंगे। चलें भाई, ओके जी, ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है और इसके साथ साथ हमारा एपेटाइजर और मेन कोर्स भी तैयार है जिसको अभी हम डिश आउट करने वाले हैं। और शेफ साहब के एज यू नो कि प्रेजेंटेशन कितनी कमाल होती है, तो फिर वो बताएंगे हमें कि वो कैसे करेंगे। जी, हम सबसे पहले ड्रिंक सर्व करेंगे। ठीक है। अच्छा,
अच्छा शेफ साहब, ये मुझे आज बिल्कुल वाइट सी प्लेन सी ड्रिंक लग रही है, इसको कैसे एनहांस कैसे कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करनी हो गेस्ट के सामने? वैसे तो आपको पता है पीना कोलाडा का कलर जो है वो वाइट ही होता है, बिल्कुल, बट अगर हमने इसके फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ाना है और थोड़ा इसको में एक कलर में प्रेजेंटेशन लानी है, तो हमारे पास हमदर्द वालों का रूह अफ़ज़ा मौजूद है, वो आप इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, इसके ऊपर ड्रिजल भी कर सकती हैं, उससे फ्लेवर जो बड़ा अच्छा है, कमाल हो जाएगा। चलें अब यहाँ पे हम इसमें गार्निश करेंगे एलमंड्स की। ठीक हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्रिंक रेडी है। सही, अब हम आते हैं एपिटाइजर की तरफ। पीने नहीं लगी मैं अभी, मैं बस साइड पे कर रही थी। वो कहते हैं ना कि रोजा जब करीब आ रहा होता है तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। ऐसे ही। अरे आज तो भैया और मुझे बड़ी रंग बिरंगी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। जी बिल्कुल जी, आज थोड़ा मैंने कहा उसको थोड़ा रंग बिरंगा कर दिया जाए, और क्योंकि जैसे जैसे रोजे आगे जाते जा रहे हैं शेफ साहब की जो प्रेजेंटेशन है वो कमाल होती जा रही है। जी बिल्कुल, सीख रहे हैं आप, क्योंकि जी बिल्कुल इंसान तो सारी जिंदगी सीखता है, ऐसा ही। तो सीखने का प्रोसेस जो है वो सारी जिंदगी चलता रहता है, तो डे बाय डे चीज़ों को हम मोर परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं, तो यही लाइफ का हिस्सा है। एग्जैक्टली। ये हमारा एपिटाइजर जो है, अरे वाह, थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ गई है, पर्पल स्ट्रॉ है और पर्पल प्रेजेंटेशन है। आप देखते हैं नेक्स्ट पर्पल क्या चीज आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई है, हमारा मेन कोर्स आ गया है। ठीक है, इसमें पर्पल कलर नहीं है। ठीक हो गया। ओके, वेरी नाइस। मतलब मुझे देखने से ही इतना मजा आ रहा है उसको, और खाने में कितना मजा आएगा। और इसको तो अगर बच्चे खा रहे हैं तो वो तो फिर खेलेंगे ये नूडल्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। आपने बच्चों को बिजी रखना है ना, तो आप ये प्लेटर उनके सामने रखते और वो इसके साथ खेलते रहेंगे और इसी बहाने कुछ खा भी लेंगे। जी बिल्कुल, इसी बहाने बच्चे खा भी लेंगे। बच्चे वही चीज शौक से खाते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होता है, जिसमें उन्हें फन लगता है। जो हमारी मदर्स होती हैं वो ट्राई भी करती हैं कि वो कुछ ऐसा बनाएं कि उनके बच्चे आराम से खाएं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ही खूबसूरत है आज की। मुझे सबसे मज़ेदार जो आज मेरी प्रेजेंटेशन लगी है वो मुझे आज लगी है और बहुत प्यारा लग रहा है। और जैसे कि हमेशा हम सैब्रोसो के एपेटाइजर बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन और कमाल टेस्ट होता है इनका। इसी के साथ साथ आज हमने जी मेन डिश में नूडल्स बनाए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं शेफ़ वसीम साहब ने। तो इसी तरह की मज़ीद और मज़ेदार रेसिपीज़ हम रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहें रमज़ान पकवान। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।